बिहार के प्रसाद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी भीषण आग, कई मरीजों की आग की चपेट में आने की आशंका। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी, 4 लाख मुआवजे का ऐलान। दिल्ली अग्निकांड मामले में बड़ा एक्शन, होटल मालिक लवलेश बजाज अरेस्ट, हादसे को लेकर जांच और कानूनी कार्रवाई तेज। दिल्ली के मालवीय नगर हादसे के बाद एक्शन में सरकार, आज से राजधानी में फायर सेफ्टी अभियान शुरू, सुरक्षा मानकों की जांच और निरीक्षण तेज। बिहार के मुजफ्फरपुर अग्निकांड में खुलासा, आईसीयू में मरीजों को छोड़कर भागने का आरोप, अस्पताल प्रबंधन की भूमिका पर उठे सवाल। दिल्ली अग्निकांड पर सरकार का बड़ा फैसला, बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी आधिकारिक रूप से बंद, 21 लोगों की मौत के बाद एक्शन मोड में दिल्ली सरकार। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर रणनीतिक चर्चा हुई तेज, भारत की समुद्री ताकत बढ़ने की संभावना, वैश्विक व्यापार और हॉर्मुज मुद्दों पर नई बहस की आशंका। खान सर की कोचिंग पर हमले में कार्रवाई हुई, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोचिंग विवाद को लेकर इलाके में टेंशन का माहौल। बिहार के विक्रमशिला सेतु पर फिर से आवागमन, चौथे बेली ब्रिज की लॉन्चिंग शुरू, 7 जून तक लक्ष्य रखा गया है। पहले हल्के वाहन चलेंगे, भारी वाहनों पर रोक जारी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा अनुदान को लेकर सियासत तेज, पूजा कमेटियों में ग्रांट और पंडाल अनुमति पर चिंता, 400 करोड़ की सहायता पर सस्पेंस बरकरार। प्री मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कई राज्यों में आंधी और बारिश, अगले 10 दिनों तक लू से राहत के आसार हैं। मौसम विभाग का कई इलाकों में अलर्ट। ईरान में बिलबोर्ड्स के जरिए मनोबल बढ़ाने की मुहिम, पोस्टर्स में दिखाए गए डोनाल्ड ट्रंप के तीखे संदेश, मिसाइलों पर भी सैनिकों को खास मैसेज। जयपुर के रामगंज के चीतावाला मोहल्ले में कार्रवाई हुई, नगर निगम और पुलिस ने झुकी हुई 5 मंजिला इमारत ध्वस्त की, सुरक्षा के मद्देनजर मकान खाली कराए गए। गुजरात में डीजीपी ऑफिस की ओर से बताया गया ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत आज पूरे राज्य में 501 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। विदेशी निवेशकों को सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी बॉन्ड्स पर अब कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, निवेश को बढ़ाने के लिए किया गया अहम फैसला। छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, जगदलपुर में कांग्रेस 436 वोटों से विजयी, बिलासपुर में भी कांग्रेस उम्मीदवार आजम की जीत। दिल्ली के अग्निकांड में योगी सरकार की एंट्री, सीएम योगी ने अभियान चलाने के निर्देश दिए, होटल्स का विशेष निरीक्षण किया जाने पर योगी सरकार का फोकस। उत्तर प्रदेश के वकीलों के लिए योगी सरकार का तोहफा, सुनवाई से जुड़ी फीस में बढ़ोतरी का ऐलान, फैसले से प्रदेश के अधिवक्ता गणों को मिलेगा लाभ। सीएम योगी आदित्यनाथ का अपराधियों को कड़ा संदेश, कहा जो कानून की भाषा नहीं समझते उनसे उसी भाषा में निपटा जाएगा, अपराध पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। यूपी के प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या का खुलासा हुआ, बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की परिवार की हत्या, मौके से हत्यारा बेटा गिरफ्तार, पूछताछ जारी।
लखनऊ के केजीएमयू में 2 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का खुलासा हुआ। मृत मरीजों के नाम पर कैंसर की महंगी दवाएं निकाली गई। मामले की जांच शुरू, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। लखनऊ में मंत्री दयाशंकर दयालु के आवास का घेराव, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा की तारीख तय करने की मांग। भर्ती प्रक्रिया लंबित होने से अभ्यर्थी नाराज है। वाराणसी में 2 शव मिलने से मची सनसनी। एक शव के पास सल्फास की गोली भी बरामद की गई। हत्या कर शव फेंकने की आशंका, पुलिस की पड़ताल जारी। प्रतापगढ़ में लेखपाल ने कब्जे का वादा कर रेप किया। दुष्कर्म का वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की। लेखपाल संदीप तिवारी, दिनेश पटेल पर मुकदमा दर्ज। बिजनौर के नगीना सांसद चंद्रशेखर हाउस अरेस्ट हुए। पार्टी की सत्ता परिवर्तन यात्रा से पहले नजरबंद। भारी पुलिस फोर्स ने किया आवास का घेराव। आजमगढ़ में टीटी की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हुई। 9,63,000 रुपए ठगे। गैंग का एक और सदस्य अरेस्ट। फर्जी टीटी आईडी बनाकर युवाओं को झांसा दिया। सिद्धार्थनगर के विकास भवन में डीएम का छापा। निरीक्षण में कई विभाग के कर्मचारी गायब रहे। अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों का डीएम ने रोका वेतन। लखनऊ के कठौता झील से पानी सप्लाई में कटौती की गई। इंदिरा नगर और गोमती नगर के लोग प्रभावित हुए। शारदा नहर बंद होने से कठौता में पानी का संकट। बागपत में सिलेंडर में आग लगने से हादसा। 4 साल के मासूम बच्चे की झुलस कर मौत। बच्चे को बचाने की कोशिश में चाचा भी झुलस गए, वहीं इलाज जारी है। लखनऊ की सफाई व्यवस्था राम भरोसे। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जायजा लिया। अधिकारियों कर्मचारियों को लगाई फटकार। बुलंदशहर के मंदिर में पढ़ी गई नमाज। पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया। सोशल मीडिया की मदद से 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ललितपुर में आदिवासी परिवार की 27 एकड़ जमीन पर कब्जा। प्रशासन ने 50 साल पहले नाम किया था पट्टा। डीएम ने 3 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिरोजाबाद में मौसी बनी मासूम की हत्यारी। 6 महीने के बच्चे को पटक पटक कर मार डाला। बहन से दूध गर्म करने पर विवाद हुआ था। हमीरपुर में तालाब में 2 भाइयों बहन की डूबकर मौत। पुलिस ने तीनों बच्चों का शव बाहर निकाला। मासूम बच्चों की मौत से परिजनों में कोलाहल। ललितपुर में लव मैरिज का दर्दनाक अंत। पति ने पीट पीट कर पत्नी की निर्मम हत्या की। अस्पताल के इमरजेंसी में शव छोड़कर भागा। ललितपुर में किसान ने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट में की नारेबाजी। चकबंदी में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसान ने परिवार सहित डीएम से शिकायत की। कानपुर के रीलबाजों पर पुलिस का शिकंजा। युवक ने थाने के गेट पर दोस्तों के साथ रील बनाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया। जालौन के प्राइवेट डॉक्टर्स पर हैवानियत का आरोप। बंद ताले में रखा मासूम बच्चे का शव। बच्चे की मौत के बाद स्टाफ और डॉक्टर फरार। बिलखते रहे परिजन। सहारनपुर के छुटमलपुर रोडवेज बस स्टैंड पर बवाल मचा। बस खड़ी करने पर कर्मचारियों में मारपीट। चले लात घुसे। यात्रियों में मची अफरा तफरी। बांदा में लाइट न आने की वजह से ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने बांदा बिसंडा रोड पर लगाया जाम। पुलिस ने आश्वासन देकर खुलवाया जाम।
झांसी में झूला झूलते वक्त 9 वर्षीय मासूम की मौत हुई। घर में झूले की रस्सी गले में फंसने से मौत। खेल खेल में मासूम बच्चे की जान चली गई। कौशाम्बी में ट्रैक्टर हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर से गिरकर पहिए की चपेट में आया युवक। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम, इलाके में शोक। कौशाम्बी में पैसों के विवाद में फायरिंग हुई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। सिर में गोली लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी, जांच जारी। बरेली में यौन उत्पीड़न का आरोपी गिरफ्तार। 13 महीने की मासूम के साथ दरिंदगी का आरोप। बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सहारनपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 गिरफ्तार घायल। वहीं बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर के पुलिस गौकश के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं मुठभेड़ में गौकश गेंदा और फुर्रहीस घायल हुआ। घायल के पास बाइक, तमंचा, कारतूस जब्त। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी रणनीति। सांसद, मंत्री और विधायक का विधानसभा में 24 घंटे का प्रवास तय। संगठन की मजबूती के लिए नई योजना तैयार। दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर राहुल गांधी। आज अल्मोड़ा और पौड़ी में राहुल गांधी की जनसभा। अग्निपथ, ओआरओपी के मुद्दों पर संवाद। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा स्थगित। पंतनगर एयरपोर्ट से दिल्ली को रवाना हुए राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित किया, दिया खास मैसेज। उत्तराखंड में बिजली लोड बढ़ाने पर राहत भरा फैसला। उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं से अब अतिरिक्त वसूली नहीं होगी। बिजली विभाग ने अहम फैसला किया। देहरादून समेत कई जिलों में मौसम का अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में ओलावृष्टि की संभावना। कुछ इलाकों में बारिश को लेकर चेतावनी। उत्तरकाशी में लापता महिला ट्रैकर की तलाश जारी। वन विभाग ने एसओपी का हवाला देकर दायरा ट्रैकिंग पर रोक लगाई। वहीं रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर शिक्षकों की ड्यूटी पर असमंजस बरकरार। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई। मांगे न माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी। बद्रीनाथ के पास माड़ा गांव में रोजगार का नया मॉडल। सरस्वती नदी से जुड़ी गतिविधियों से युवाओं को मिलेगा रोजगार। वहीं लाखों रुपए की आमदनी होने का दावा। देहरादून में हरीश रावत का बड़ा बयान। कांग्रेस सत्ता में आई तो गैर उत्तराखंडियों द्वारा खरीदी गई जमीन की जांच तय। मामलों के परीक्षण का आश्वासन दिया। ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी का अचानक दौरा। ट्रांजिट कैंप पहुंचकर चारधाम यात्रा पंजीकरण व्यवस्थाएं जांची गईं। यात्रियों की सुविधा के निर्देश दिए। विकासनगर में शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ। विधायक मुन्ना सिंह चौहान से अभद्रता का आरोप। आरोपी पर पिटाई के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। यमुनोत्री धाम यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ। बुजुर्ग श्रद्धालुओं की रास्ते में तबीयत बिगड़ने से मौत। धाम में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत की खबर। हरिद्वार से रुड़की तक अतिक्रमण पर कार्रवाई। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे हटाए। जिले भर में 280 कब्जों पर कार्रवाई हुई। प्रशासन मौजूद रहा। विकासनगर में आत्महत्या के लिए उकसाने में कार्रवाई की गई। 2 माह से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस की गहन जांच पड़ताल जारी।
चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री धाम में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बांस लगाकर गंगा घाटों को बंद किया गया। विरोध में तीर्थ पुरोहित ने नाराजगी जताई। कांगो में इबोला वायरस का संकट गहराया, बेहतर जांच के बाद भी संक्रमण पर नहीं लग रही रोक। डब्ल्यूएचओ ने हालात को लेकर जताई गंभीर चिंता। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी अटैक हुआ, हमले में एक भारतीय की मौत, 63 लोग घायल। अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक, कई की हालत गंभीर। अमेरिकी ट्रेड वॉर की नई आहट, 54 देशों पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ का प्रस्ताव, वैश्विक व्यापार और निर्यात पर पड़ सकता है असर। नेपाल में सीमा विवाद पर सियासी बवाल मचा, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की टिप्पणी से गहराया विवाद, हंगामे के बीच राष्ट्रीय सभा की बैठक स्थगित। महंगाई के बावजूद H-1B वीजा की बढ़ी मांग, $1 लाख शुल्क के बाद भी 2 लाख प्लस आवेदन हुए। वहीं वित्त वर्ष 2026 में H-1B की डिमांड में कमी नहीं। टैरिफ के नए प्रतिबंधों से क्यूबा को झटका, वीजा मास्टर कार्ड सेवाएं प्रभावित, विदेशी कंपनियां पीछे हटी, आर्थिक दबाव बढ़ने से क्यूबा की मुश्किलें बढ़ी। यूएनएससी के लिए चुने गए 5 नए गैर स्थायी सदस्य, किर्गिस्तान पहली बार बना यूएनएससी का सदस्य, पाकिस्तान समेत 5 देशों की जगह ली। ईरान युद्ध समाप्ति पर बोले मार्को रूबियो, कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हुआ पूरा, अमेरिका ने सभी लक्ष्य हासिल करने का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नार्को टेररिस्ट नीति पर उठे सवाल, अमेरिका पर कानून उल्लंघन के आरोपों की चर्चा, 207 मौतों के बाद नीति की बढ़ी आलोचना। अमेरिकी सीनेट में इमिग्रेशन फंडिंग बिल पर बड़ी प्रगति, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा सेटलमेंट फंड बिल से हटाया गया, मुद्दे पर गहराई राजनीतिक बहस। सरकारी खरीद से मंडियों में गेहूं का भाव टूटा, दाम गिरने से किसानों की आमदनी पर संकट, मंडियों में बिक्री दबाव बढ़ा, किसान परेशान। एथेनॉल वाहनों से भारत को बड़ी बचत की संभावना है, सिर्फ 1% बदलाव से 195 करोड़ रुपए की बचत का दावा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी। फर्जी बुकिंग्स पर आईआरसीटीसी ने कसा शिकंजा, 3,03,000 संदिग्ध आईडी को निष्क्रिय किया गया। वहीं रेलवे टिकट सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश। सीसीआई के सामने झुकने को तैयार एप्पल, एंटी ट्रस्ट जांच के बीच गतिरोध खत्म करने की कोशिश, वित्तीय आंकड़े सौंपने के लिए 25 जून तक का समय। इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन सेक्टर में बड़ा दाम, 39,290 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं को मंजूरी मिली, केंद्रीय कैबिनेट ने विकास कार्यों में भरी नई उड़ान। क्रिप्टो मार्केट में ब्लैक थर्सडे जैसी भारी गिरावट, बिटकॉइन की कीमत औंधे मुंह गिरी, निवेशकों में हड़कंप, रिकॉर्ड हाई से आधा रह गया बिटकॉइन। राजेश एक्सपोर्टर्स लिमिटेड में धांधली के आरोप, सेबी की प्रारंभिक जांच में दिखी वित्तीय खामियां, कंपनी को फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश जारी। मुकेश अंबानी से आगे निकले टिकटॉक के सह संस्थापक, एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने झांग की मिंग, मुकेश अंबानी तीसरे नंबर पर खिसक गए। चांदी 3,725 गिरकर
2,61,000 किलो पर आई। ऑल टाइम हाई से 1,25,000 तक नीचे आ चुकी। वहीं सोना आज 1,258 रुपए सस्ता हुआ। जापान में भारतीय रेस्टोरेंट सेक्टर पर संकट। पूंजी शर्त 29,82,000 से बढ़कर 1,78,00,000 की गई। 5,000 रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर। आवेदन 96% घटे। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर संकट। आयरलैंड इंग्लैंड दौरे से पहले नए कप्तान पर मंथन किया जा रहा। खराब फॉर्म के चलते टीम में जगह मिलने की पर भी चिंता बढ़ी। विराट कोहली का वैभव सूर्यवंशी को एक खास मैसेज। एक बिहारी सब पर भारी, फिर खत्म गेम। सफलता के लिए मेहनत और निरंतरता का मंत्र दिया। भारत अफगानिस्तान टेस्ट से पहले विवाद हुआ। आकिब नबी को टीम में शामिल करने पर उठे सवाल। कोच श्रवण कुमार ने चयन पर आपत्ति जताई। सौरव गांगुली की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए। जेड कैटेगरी से वाई में किया गया डाउनग्रेड। नए सुरक्षा इंतजाम तुरंत प्रभाव से लागू। भारत न्यूजीलैंड का क्रिकेट कैलेंडर जारी हुआ। अक्टूबर से दिसंबर के बीच 40 दिनों में 12 मुकाबले होंगे। भारत दौरे के लिए एनजेडसी ने जारी किया पूरा शेड्यूल। ऋतुराज गायकवाड़ ने शादी की तीसरी सालगिरह मनाई। पत्नी उत्कर्षा पवार के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। फैंस ने कपल पर बरसाया प्यार और शुभकामनाएं। T20 टीम की कप्तानी में बदलाव संभव। नए कप्तान की तलाश में चयनकर्ता संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा रेस में आगे। टेस्ट में हशमतुल्लाह शाहिदी पर बड़ी जिम्मेदारी। अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में संभालेंगे टीम की कमान। बल्लेबाजी कप्तानी दोनों में देनी होगी कड़ी परीक्षा। पहले वनडे में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 41 रन से हराया। कुशल मिंडेस और पथुम निसांका के दमदार अर्धशतक। दुष्मंता चमीरा ने जीत में निभाई अहम भूमिका। आईपीएल खत्म होते ही ललित मोदी का बड़ा दावा। क्रिकेट में फिक्सिंग को लेकर लगाए गंभीर आरोप। बयान के बाद क्रिकेट जगत में मची हलचल। रामचरण के फैंस ने पेद्दी से प्रेरित प्रतिमा बनाई। सोशल मीडिया पर प्रतिमा को लेकर ट्रोलिंग। विवाद बढ़ने पर फैंस क्लब ने माफी मांगी। पेद्दी के लिए रामचरण की जबरदस्त तैयारी। अभिनेता ने 3 से 4 महीने तक ली कुश्ती की ट्रेनिंग। निर्देशक ने फिल्म को लेकर किया बड़ा खुलासा। डॉन 3 विवाद में उपासना सिंह की प्रतिक्रिया। बोली, रणवीर सिंह ने इंडस्ट्री को खड़ा किया। अभिनेता के पक्ष में बयान देने पर बड़ी बहस। फ्वाइस ने रणवीर सिंह पर असहयोग निर्देश वापस लिया। एक्टर के साथ काम करने पर लगी रोक हटाई। कानूनी लड़ाई जारी रखने का फ्वाइस का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट पहुंची एक्ट्रेस। पटियाला हाउस के सामने जैकलीन फर्नांडिस पेश हुई। एक्ट्रेस ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। अनुष्का शर्मा के पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस। होम्योपैथी के समर्थन में यूजर्स 2 गुटों में बंटे। एक्ट्रेस का पोस्ट बना चर्चा का विषय। एसजे सूर्या की फिल्म किलर के सेट पर हुआ हादसा। दुर्घटना में एक टेक्नीशियन की मौत, 3 लोग घायल। घटना के बाद फिल्म यूनिट में शोक की लहर। मंदिर पहुंचे वरुण धवन के कपड़ों पर छिड़ी बहस। यूजर्स ने आस्था को लेकर उठाए सवाल। वीडियो वायरल। ट्रोलिंग का शिकार हुए अभिनेता वरुण धवन।
शिल्पा शिंदे ने निर्माता पर लगाया झूठा आरोप। शो मेकर्स पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का झूठा आरोप लगाया। कबूलनामे के बाद आलोचना का शिकार हुई एक्ट्रेस। अठारह साल की हुई बजरंगी भाईजान की मुन्नी 11 साल बाद हर्षाली मल्होत्रा के लुक में दिखा बड़ा बदलाव। बर्थडे की तस्वीरों पर बोली अब अडल्ट हो गई।